हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे बेटा जी। एनिमल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो अपने एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बेटा जी। बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं, बॉडी सिमेट्री को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स की एक तरीके से अरेंजमेंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिलोम की परजेंस एब्सेंस की हम बात करते हैं, उसके टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं और इसी प्रकार के कुछ और रिलेटेड कंसेप्ट जैसे सिफिलाइजेशन की हम बात करते हैं, सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, परजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन सभी बेसिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एनिमल क्लासिफिकेशन में उनके सिग्निफिकेंस क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे बेटा जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। एनिमल्स के अंदर आपको अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं, यानी जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनसे लेके जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है उन तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। हमको डिफरेंट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं। मेनली हम यहाँ पे ए सेलुलर या यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार के फाइलम्स के अंदर। तो यहाँ पे जनरल वे में हम बात कर रहे हैं आपके सामने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करें बेटा जी। सबसे पहले हम यहाँ पे ए सेलुलर या यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसे थोड़ा एडवांस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इससे और एडवांस आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमको अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमको ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ आपको एक ही सेल आपको देखने को मिल रही है, तो वो आपके ए सेलुलर या यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हम मेनली जो डिस्कस करते हैं वो सारे एक तरीके से आपके मल्टी सेलुलर होते हैं और यहाँ पे आपको एक तरीके से अलग अलग टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जब हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में एक फाइलम हम डिस्कस करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको सिलेंट्रेट्स के अंदर और टीनोफोरा के अंदर हमको देखने को मिलता है। टीनोफोरा फाइलम के अंदर हमको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है।
और प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है, और इससे आगे के जितने भी फाइलम्स हैं, यानी एस्केलमिंथीज टू कोर्डेट्स, इन सभी के अंदर हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिल रहे हैं एनिमल किंगडम के अंदर। तो एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको इस प्रकार से वेरिएशन हमको देखने को मिलती है। सबसे जो एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पोरीफेरा फाइलम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेटा और टिनोफोरा फाइलम्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटीहेलमिंथीज फाइलम में आपको देखने को मिल रहा है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको एस्केलमिंथीज से ऊपर के जितने भी फाइलम्स हैं सभी में एक तरीके से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपके सामने बॉडी सिमेट्री की। तो एक्चुअल में बॉडी सिमेट्री होती क्या है और कितने टाइप की होती है, किस आधार पे एक तरीके से हम यहाँ पे बॉडी सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं बेटा जी। तो आई थिंक आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा जी। थोड़ा सा और डायग्रामेटिक वे में अगर हम बात करें तो हम कुछ इस प्रकार बात कर सकते हैं, जैसे इनिशियली एक तरीके से जो आपके ऑर्गेनिज्म बने थे वो आपके यूनिसेलुलर थे। उनमें सिर्फ आपको इस प्रकार से एक कोशिका आपको देखने को मिल रही थी। तो ये सिंगल सेल एक तरीके से इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में कैपेबल थी, यानी चाहे उसे रेस्पायरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, या एक तरीके से उसको फूड को ऑब्टेन करना हो, डाइजेशन करना हो, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को एक सिंगल सेल परफॉर्म करने में कैपेबल थी। तो उस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे यूनिसेलुलर या एसेलुलर हम कंसिडर करते हैं, है ना। अब ये यूनिसेलुलर एसेलुलर ये कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे बेटा जी, जब हम थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सिंगल सेल देखने को मिल रही है, फिर एक तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एक तरीके से एक पैटर्न में आपकी अरेंज हो जाती हैं, तो वो आपका हो जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज होकर एक तरीके से टिश्यूज बना लेती हैं। ये एक तरीके से एपिडर्मल टिश्यूज बनाने लग गए हैं, तो ये टिश्यू लेवल में एक तरीके से आपकी अरेंज हो गई हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आपके टिश्यू बन जाते हैं। और टिश्यूज एक तरीके से आपके अलग अलग टाइप के एक तरीके से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये कोई ऑर्गन है ना, जैसे हम यहाँ पे आमाशय की हम बात करें बेटा जी, यानी यहाँ पे स्टोमक एक तरीके से आपका बना है, तो ये एक ऑर्गन हो गया है। और जब इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम का एक तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे बेटा जी देखने को मिल रहा है, और इसी को हमने समझने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, और उनमें कुछ इस प्रकार से आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर से एक तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके बने हैं। तो जो सेल्स थी वो ग्रुप में अरेंज होगी,
यानी एक तरीके से यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिला। और सेल जब स्पेसिफिक अरेंजमेंट लेती हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हैं, कॉम्पैक्टली पैक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो वो आपके टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, और उसी के साथ साथ टिनोफोरा फाइलम के अंदर आपको देखने को मिलता है। टिश्यूज से फाइनली एक तरीके से आपके ऑर्गन बनते हैं बेटा जी। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको एनिमल किंगडम में प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको देखने को मिलता है। और ऑर्गन के बाद एक तरीके से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की बेटा जी। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको नंबर ऑफ ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है उसको ये परफॉर्म करता है। और इसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सभी अलग अलग ऑर्गन अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट सिस्टम का फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की हम जाते हैं, तो हमको कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीके से इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये हमने पहला बेसिक फीचर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी। अब हम थोड़ा सा और एडवांसमेंट की हम बात करते हैं। दूसरे बेसिक फीचर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉडी सिमेट्री की हम बात करें बेटा जी। तो सबसे पहले तो बॉडी सिमेट्री होती क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी हमने आपके सामने एक तरीके से अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए। हमने कहा कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बाद एक तरीके से आपकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके अंदर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो नंबर ऑफ सेल्स आपकी किस प्रकार से अरेंज्ड है, किस प्रकार से वो व्यवस्थित हैं, वो आपका क्या बनाएगा, वो उसकी सिमेट्री को डिसाइड करेगा। अगर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ टिश्यूज़ हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, अरेंज्ड हैं, तो वो उसकी सिमेट्री को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन का अरेंजमेंट किस प्रकार से है ना। तो कुल मिला के सेल्स का, ऑर्गन का, टिश्यूज़ का, ऑर्गन सिस्टम्स का एक ऑर्गेनिज्म में अरेंजमेंट किस प्रकार से है, इसको कौन बताती है, इसको बताती है सिमेट्री, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने सिमेट्री की हम बात करें बेटा जी, यानी इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। अब ये पार्ट्स आपका सेल भी हो सकती हैं, ऑर्गन भी हो सकता है, टिश्यू भी होता है, टिश्यू सिस्टम भी हो सकता है ना, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसको कौन बताती है, उसको बताती है सिमेट्री। जब हम सिमेट्री की हम बात करते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे हमको दो पॉइंट एक तरीके से क्लियर होने चाहिए। एक हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस की, एक हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेन की हम बात करते हैं। तो एक्सिस और प्लेन
ये दो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर होने रिक्वायर्ड हैं। देखो बेटा जी, यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपके सामने एक्सिस की, तो एक्सिस एक तरीके से या आपकी हॉरिजॉन्टल एक तरीके से एक्सिस है ना, और एक तरीके से जब हम इस एक्सिस की हम बात करेंगे तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ओब्लिक हम बात करेंगे तो उसे हम ओब्लिक एक्सिस हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की एक्सिस आपको देखने को मिल रही है। अगर आप टॉप टू बॉटम की आप बात करोगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक तरीके से एक्सिस है। अगर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप बात करोगे तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप एक तरीके से इस प्रकार से ओब्लिकली एक तरीके से बात करोगे तो ये आपकी ओब्लिकल एक तरीके से एक्सिस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक्सिस आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हम यहाँ पे सिमेट्री की हम बात करेंगे, सिमेट्रीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटने की हम बात करेंगे, उनके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस और प्लेन के अंदर हमको वेरिएशन देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म बेटा जी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन क्या है, प्लेन एक तरीके से है आपका यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म के साइड से यहाँ से भी गुजर सकता है कोई प्लेन एक तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक तरीके से गुजर सकता है, वर्टिकली एक तरीके से गुजर सकता है ना। तो यहाँ पे प्लेन भी आपके डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पे जब हम सिमेट्री की हम बात करेंगे और यहाँ पे सिमेट्री के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, उस समय हम उस प्लेन को हम डिस्कस करेंगे जो उस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से गुजरता है। जैसे हमने ये प्लेन बनाया तो ये सेंटर से नहीं गुजर रहा है, वर्टिकल प्लेन है लेकिन सेंटर से नहीं गुजर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन यानी वो लाइन जो उस ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड करे, है ना। वो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकती हैं, अनइक्वल पार्ट में भी आपकी डिवाइड कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वो प्लेन हम डिस्कस करेंगे जो सेंटर से गुजरेंगे, यानी पास थ्रू सेंटर। यानी ये जो मिड पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, इससे जो प्लेन एक तरीके से गुजरेगा उस प्लेन को हम यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, कंसिडर हम करेंगे जब हम सिमेट्री की हम बात करेंगे। यानी वो प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है ना, उसके सिग्निफिकेंस से अपनी सिमेट्री के डिटर्मिनेशन में और एक्सिस को हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस आपको समझ में आ गई है। प्लेन की हम बात करेंगे, प्लेन एक तरीके से एक तरीके से लाइन है जो उस ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर रही है। वो इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं, अनइक्वल पार्ट भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे उस प्लेन को हम कंसिडर करेंगे जो एक तरीके से आपके सेंटर से एक तरीके से जो गुजर रहा है, उस प्लेन को हम यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे। उस प्लेन के थ्रू हम यहाँ पे सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ी सी हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ जनरल सिमेट्रीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे रेडियल सिमेट्री की हम बात करते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री की हम बात करते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री की हम बात करते हैं, है ना, या बाई रेडियल सिमेट्री की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज हमको देखने को मिलती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कोई वेल्ड सिमेट्री हमको नहीं देखने को मिलती है, तो उनको हम एसिमेट्रिकल हम कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज हमको देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री की हम बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके सामने
रेडियल सिमेट्री की चलो हम एसिमेट्रिकल को भी एक तरीके से पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एसिमेट्रिकल से हम शुरुआत करते हैं। एसिमेट्रिकल या स्फेरिकली सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री एंड देन फाइनली भी डिस्कस करेंगे बाई लेटरल सिमेट्री। तो बाईलेटरल जो सिमेट्री है वो हमको मोस्ट एडवांस सिमेट्री हमको देखने को मिलती है। एसिमेट्रिकल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, जैसे ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कॉमन ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हो। यहाँ पे हम अमीबा की हम बात करें बेटा जी, और अमीबा की यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को इक्वल टू पार्ट्स में अगर हम इसको बांटना चाहें तो हम इसको नहीं बांट सकते हैं। चाहे किसी भी एक्सिस से, चाहे किसी भी एंगल से हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये इक्वल टू पार्ट्स में आपका डिवाइड नहीं हो सकता है। यानी ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये आपका एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी जो बॉडी की जो सिमेट्री है वो क्या है, आपकी फिक्स नहीं है ना, यानी चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है। तो जाहिर सी बात है इस ऑर्गेनिज्म को आप इक्वल टू पार्ट्स में नहीं बांट सकते हो, यानी ये एसिमेट्रिकल है ना। यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके सामने एसिमेट्रिकल की, तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे एक्सिस की, हम बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेन की। तो यहाँ पे ना तो कोई एक्सिस और ना कोई प्लेन इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में बांटने में कैपेबल है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में हम इसको नहीं बांट सकते हैं, है ना। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं तो हम यहाँ पे नोटेशन के लिए राइट चेन हम यूज़ करेंगे। अगर हम उसे टू इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट पा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने नो हमने यूज़ किया है, यानी यहाँ पे ना तो कोई एक्सिस है और ना ही एक तरीके से कोई प्लेन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको टू इक्वल पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे एसिमेट्रिकल कंसिडर हम करेंगे बेटा जी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपके सामने स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल के अंदर हम एनी एक्सिस और एनी प्लेन, यानी चाहे कोई सी भी एक्सिस हो चाहे कोई सा भी प्लेन हो, उसे हम टू इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको हम डिवाइड करने में कैपेबल हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहे किसी भी एक्सिस चाहे किसी भी प्लेन, यानी प्लेन यहाँ पे मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेंटर से एक तरीके से आपका गुजरना चाहिए, और वो 360 डिग्री के अंदर किसी भी एंगल से एक तरीके से आपका गुजर सकता है, और वो एक तरीके से आपकी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में आपका कैपेबल है। जैसे एज एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक बॉल है ना, और बॉल को हम सेंटर से गुजरने वाला जो प्लेन है उसके थ्रू हम उसे किसी भी एक्सिस से, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे ऑब्लिक, किसी भी एक्सिस से उसे हम कट करेंगे तो वो बॉल आपके टू इक्वल पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाएगी। प्लेन आपको ध्यान में रखना है, प्लेन आपका कोई सा भी हो सकता है, लेकिन प्लेन आपका हमेशा सेंटर से सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए, है ना। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि प्लेन आपका कैसा होगा, प्लेन आपका हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर से गुजरना चाहिए एक तरीके से।
तो यहाँ पे उसी प्लेन की हम बात करें जो सेंटर से गुजरेगा, अब उसका एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे एज एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, जैसे ये एक तरीके से आपके सामने कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, ये सारे प्लेन ही हैं जो इस ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करने में कैपेबल है। लेकिन यहाँ पे हम प्लेन कौन सा यूज़ करेंगे, ये जो सेंटर है इससे जो गुजरेंगे प्लेन वो हम यूज़ करेंगे। और ये भी एक तरीके से डिफरेंट हो सकती है, जैसे ये प्लेन है, ये भी सेंटर से गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, तो नंबर ऑफ प्लेन्स एक तरीके से आपके सेंटर से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्फेरिकल एक तरीके से सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें वॉल लाइक स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, और उनमें इस प्रकार की सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है, चाहे किसी भी एक्सिस से, चाहे किसी भी प्लेन से जो सेंटर से गुजरेगा। अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम कट करते हैं तो ये टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमको स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने बेटा जी रेडियल सिमेट्री की। तो जैसे जैसे हम नीचे हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे की ओर हम जा रहे हैं, जैसे एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल, रेडियल, बायरेडियल, बायलेटरल, तो इनमें एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस एक तरीके से आपकी बढ़ रही हैं, स्पेसिफिकेशन एक तरीके से आपका बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो पहले हमने कोई सा भी एक्सिस, कोई सा भी प्लेन, एनी एक्सिस एनी प्लेन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे हमने रेडियल के अंदर हमने क्या किया है, रेडियल के अंदर हमने एक्सिस हमने फिक्स कर दी है, यानी टॉप टू बॉटम एक्सिस, एक्सिस हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, टॉप टू बॉटम एक्सिस एनी प्लेन। ऑर्गेनिज्म आपका टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। बाय रेडियल के अंदर क्या हो गया बेटा जी, बाय रेडियल ये भी एक तरीके से रेडियल का ही टाइप है। यहाँ पर भी आपको टॉप टू बॉटम एक्सिस का आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे जो प्लेन है वो आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। यानी सिर्फ दो ही प्लेन टॉप टू बॉटम एक्सिस के थ्रू, सिर्फ दो ही प्लेन आपके ऐसे हैं जिसके थ्रू आप उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में आप बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जब हम बायलैटरल सिमेट्री की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम टॉप टू बॉटम एक्सिस की हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे एनी प्लेन ओनली टू प्लेन, और यहाँ पे ओनली वन प्लेन। यानी यहाँ पे एक्सिस भी फिक्स हो गई है, प्लेन भी फिक्स हो गया है, और इसी के थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में कैपेबल हैं। यानी ये आपकी मोस्ट एडवांस सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। और सभी जो हायर एक तरीके से जो आपके फाइलम्स हैं उनमें आपको बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने टेबल के थ्रू एक तरीके से यहाँ पे सभी प्रकार की सिमेट्रीज को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है बेटा जी। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिमेट्रिकल की हमने बात की, उसको हम किसी भी प्लेन, किसी भी एक्सिस से टू इक्वल पार्ट्स में बांटने में एक तरीके से हम डिवाइड करने में हम कैपेबल नहीं है। फिर हमने बात की आपके सामने स्फेरिकल की, एनी प्लेन एनी एक्सिस। फिर हमने बात की आपके सामने रेडियल की, टॉप टू बॉटम एक्सिस, एक्सिस हमने फिक्स कर ली है, और एनी प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो, प्लेन आपका मस्ट बी सेंटर से गुजरना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाय रेडियल के अंदर आपके जो प्लेन है वो भी लिमिटेड हो गए, दो ही प्लेन आपको कंसिडर आपको करने हैं,
और जब हम बात करते हैं लेटरल सिमेट्री की, तो बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर आपको टॉप टू बॉटम एक्सिस और एक स्पेसिफिक प्लेन के थ्रू ही हम उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बायोलेटरल सिमेट्री आपको मोस्ट एडवांस सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है वो आपको बायोलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है ना। यहाँ पे टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी एक एक्सिस हो गई है टॉप टू बॉटम एक्सिस, और टॉप टू बॉटम एक्सिस में भी एक तरीके से आपका जो सेंटर है, इससे गुजरने वाला ये जो प्लेन है, इसके थ्रू ही हम एक तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में हम बांटने में केपेबल हैं, है ना। तो ये आपको मोस्ट एडवांस सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है बाईलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इनिशियली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल जो होते हैं, एसिमेट्रिकल के अंदर हम यहाँ पे जो पोरीफेरा जो फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं उन सभी को हम एसिमेट्रिकल हम कंसिडर करते हैं। और जब हम स्फेरिकल की हम बात करेंगे तो स्फेरिकल के अंदर कुछ आपकी प्रोटोजोन्स वगैरह हैं, तो वो एक तरीके से आपकी स्फेरिकल सिमेट्री एक तरीके से आपके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री के, तो आपको ध्यान में रखना है स्लेंटेटा फाइलम के अंदर एक तरीके से आपको रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, और बाई रेडियल सिमेट्री आपको टीनोफोरा फाइलम के अंदर आपको देखने को मिलती है। स्पेशल टाइप की रेडियल सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री, और बाईलेटरल सिमेट्री आपको इससे आगे के जितने भी फाइलम्स हैं, यानी प्लेटी हेलमिंथस टू हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लेटी हेलमिंथस टू हायर फाइलम आपको बाईलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में आपको बेटा जी सभी जगह बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार का एक वेल नोन एक्सेप्शन आपको इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आपको देखने को मिलता है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक हम एक्सेप्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा की जब हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो अडल्ट्स हैं, जिसमें हम स्टार फिश वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो उनमें आपको रेडियल सिमेट्री बेटा जी आपको देखने को मिलती है। यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा की हम बात करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपकी रेडियल सिमेट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें जो लार्वल स्टेज हैं, लार्वल स्टेज में आपको बाईलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। यानी इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उनके जो अडल्ट्स हैं, उन अडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और लार्वल स्टेज के अंदर आपको बाईलेटरल सिमेट्री आपको ऑब्जर्व हो रही है। इसी प्रकार से कुछ मोलस्कन्स हैं जिनमें हमको टोर्सन्स हमको देखने को मिलती हैं, और उनमें इनिशियली ऑर्गेनिज्म एक तरीके से बाईलेटरल सिमेट्री एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टोर्सन्स के बाद एक तरीके से वो आपका एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। एज एक्सेप्शंस हम इनको डिस्कस करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहले हमने
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल रहे थे। इसी प्रकार से हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया, सिमेट्री। यहाँ पे इसी प्रकार का एक बेसिक हम यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। एक्चुअल में जर्मिनल लेयर्स क्या है और जर्मिनल लेयर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे तीसरा बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जर्मिनल लेयर्स। तो जब हम जर्मिनल लेयर्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जर्मिनल लेयर्स को हम डिफाइन हम कर लेते हैं। जब ऑर्गेनिज्म का अर्लियर डेवलपमेंट जब चलता है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चलता है, तो जो सेल्स हैं वो सेल्स आपकी एक प्राइमरी एक तरीके से अरेंजमेंट एक तरीके से शो करती हैं या प्राइमरी अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपके जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। यानी प्राइमरी अरेंजमेंट ऑफ cells in layers during early embryonic development। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, और यहाँ से एक तरीके से आपकी जर्मिनल लेयर्स का कंसेप्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है बेटा जी। देखो यहाँ पे जब हम जर्मिनल लेयर्स की हम बात करेंगे तो ये जर्मिनल लेयर्स आपके कब बनेगी, तो हम बात करते हैं ड्यूरिंग गेस्टुला स्टेज हमको जर्मिनल लेयर्स का हमको फॉर्मेशन देखने को हमको मिलेगा। अब एक्चुअल में गेस्टुला स्टेज तक हम कैसे पहुँचे हैं, थोड़ा इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा जी। तो देखो यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स आपकी क्या है, ये एक सेल्स का प्राइमरी अरेंजमेंट है जो आपको गेस्टुला स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है, और इसको हम एज ए बेसिस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे इनिशियली अगर हम बात करें तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं बेटा जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको मेल गेमीट और फीमेल गेमीट हमको देखने को मिलते हैं, और मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूजन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे बनता है जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में आपको एक तरीके से फर्दर आपको क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट में आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा, और क्लीवेज से यहाँ पे मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद आपकी ब्लास्टुला स्टेज आएगी बेटा जी, और फाइनली एक तरीके से गेस्टुला स्टेज हमको देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहले हमको यहाँ पे गैमीट देखने को मिल रहे हैं, और गैमीट के फ्यूजन की वजह से जाइगोट बना है। जाइगोट में क्लीवेज की वजह से सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी सेल्स हमको देखने को मिल रही हैं, और इनके बीच में हमको किसी भी प्रकार का स्पेस हमको नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही है, इसे हम मोरूला बोलते हैं। और जब यहाँ पे ये सेल्स आपकी इस प्रकार से पेरीफेरली आपकी अरेंज हो जाती हैं, पेरीफेरी के ऊपर,
और बीच में इस प्रकार से हमको एक केविटी ब्लास्टोसील का हमको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज हम कंसिडर करते हैं, यानी यहाँ पे आपको ब्लास्टोसील केविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। तो इनिशियली एक तरीके से आपको मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिला। इसमें क्लीवेज की वजह से एक तरीके से मोरुला स्टेज आई है, सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, क्लस्टर ऑफ सेल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद इसके बीच में एक केविटी बनती है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसील केविटी बनने के बाद इसे हम ब्लास्टुला स्टेज हम कंसिडर करेंगे। सेल का नंबर इसमें थोड़ा और बढ़ गया है। उसके बाद गेस्टुला स्टेज आती है। गेस्टुला स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोसील केविटी बनने के बाद इनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या हो सकती हैं, मोमेंट करने में कैपेबल है। और ये सेल्स मोमेंट करके क्या होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ले लेती हैं। यानी केविटी बनने के बाद आपको सेल्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पे सेल्स आपकी लेयर्स की फॉर्म में क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। और इस अरेंजमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न हमको देखने को मिलता है इस अरेंजमेंट का, जो आपकी जर्मिनल लेयर्स को एक तरीके से यहाँ पे डिनोट करता है ना। तो गेस्टुला स्टेज में आपको जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। ब्लास्टुला स्टेज के अंदर आपकी जो सेल्स थी वो स्पेसिफिक टाइप से लेयर्स की फॉर्म में आपकी अरेंज हो गई हैं। और इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेटा कैसे करते हैं, तो इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स के आधार पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड हम कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल गए हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर आपको 2 जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट की हम बात करेंगे। और जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलते हैं 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको 3 जर्मिनल लेयर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको 2 जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलेगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको 3 जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक वे में एक तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये आपको गेस्टुला स्टेज देखने को मिल रही है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको 2 ही जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे एंडोडर्म, और यहाँ पे एक आपको बाहर की साइड में देखने को मिल रही है एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको नॉन सेलुलर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, फ्लूइड फिल्ड एक तरीके से स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सेल्स आपकी क्या है, एब्सेंट, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, है ना। यानी यहाँ पे आपको दोनों के बीच में मीजोग्लिया आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे
दो लेयर आपको देखने को मिल रही है सेल्स की, एक आपकी एंडोडर्म बना रही है, एक एक्टोडर्म बना रही है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बेटा जी। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके सामने एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा की हम बात करते हैं, टीनोफोरा की हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज की। तो इन सभी फाइलम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर हम करते हैं। इन फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं, इनमें हमको गेस्टुला स्टेज के अंदर सिर्फ दो ही लेयर्स का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें हमको मीजोडर्म एब्सेंट हमको देखने को मिलती है, इसलिए हम इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मीजोगिलिया आपको देखने को मिल रहा है, मीजोडर्म की जगह बीच में खाली स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, नॉन सेलुलर स्पेस होता है, लिक्विड इसमें भरा होता है। और यहाँ पे जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बीच वाली लेयर है जिससे हम मीजोडर्म हम कंसिडर करते हैं बेटा जी। और मीजोडर्म के अंदर यहाँ पे आपको एंडोडर्म देखने को मिलेगी, और बाहर आपको देखने को मिल रही है एक्टोडर्म। यहाँ पे आपको तीनों जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों आपको वेल नोन फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, इसलिए हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक हम कंसिडर कर रहे हैं। और प्लेटीहेलमिंथीज के बाद आगे के जितने भी फाइलम्स हैं सभी ऑर्गेनिजम्स आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी ऑल हायर फाइलम्स, ऑल हायर फाइलम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाहे हम एस्केलमंथीज की हम बात करें, एनालिड्स की हम बात करें, ऑर्थ्रोपोड्स की हम बात करें, मोलस्कन्स की हम बात करें, कोऑर्डेट्स की हम बात करें, हेमिकोऑर्डेट्स की, सभी के अंदर हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग गेस्टुलेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कंसिडर हम करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें जर्मिनल लेयर्स या इनके अरेंजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग प्रकार की डर्मिस की जो लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन लेयर्स से आगे ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू, यानी इन लेयर्स में जो सेल्स हैं वो सेल्स अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स का आगे क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। यानी यहाँ पे हमको ऑर्गेनोजेनेसिस हमको देखने को मिलेगा, और अलग अलग जो लेयर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में आपकी इन्वॉल्व होगी। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे जो एक्टोडर्म है वो एक तरीके से आपकी डर्मिस या एक तरीके से नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। जो आपकी एंडोडर्म है उससे इंटरनल ऑर्गन्स और एक तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह एक तरीके से आपकी डेवलप होती हैं, और मीजोडर्म से एक तरीके से आपकी बोन्स वगैरह हैं या ब्लड वगैरह है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपके डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे तीनों डर्मिस से अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बनेंगे, और इसके बाद आगे की जो एक्टिविटी चलेगी उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस हम कंसिडर करते हैं बेटा जी। तो ये इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार का एक बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं सीलोम बेटा जी। सीलोम का एनिमल क्लासिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे पहले हम सीलोम को हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में सीलोम होती क्या है।
चौथा बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सीलोम। यहाँ पे अभी हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अगर बॉडी के अंदर कोई केविटी अगर प्रेजेंट है तो वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, सीलोम को रिप्रेजेंट करेगी। और सीलोम अगर प्रेजेंट है तो वो भी एक तरीके से आपकी डिफरेंट टाइप की सीलोम आपको देखने को मिलेगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सीलोम देखने को मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सीलोम नहीं देखने को मिलती है ना। तो सीलोम एक्चुअल में क्या है, तो सीलोम एक केविटी है जिसकी लाइनिंग मेसोडर्मल सेल्स आपकी करती है ना। और ये आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है और आपकी जो बॉडी का जो आउटर जो एपिडर्मिस है उसके बीच में जो केविटी है, जो स्पेस है, उसको एक तरीके से ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। यानी बॉडी cavity which located between digestive tract and body आउटर वॉल। यानी बॉडी की जो आउटर वॉल है और डाइजेस्टिव जो ट्रैक है इसके बीच में आपको एक केविटी देखने को मिलेगी। एंड लाइंड बाई मेसोडर्म। यानी मेसोडर्मल जो लाइनिंग है, मेसोडर्मल जो सेल्स हैं उनसे वो एक तरीके से पूरी तरीके से लाइन होती है, कंप्लीटली लाइंड होती है। और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो बॉडी की आउटर बॉडी वॉल है उसके बीच में ये केविटी प्रेजेंट होती है ना। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें बेटा जी, तो ये जो बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है प्रोवाइड स्पेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स। यानी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं और उनको फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करवाती हैं। और ये कंप्लीटली मेसोडर्म से एक तरीके से लाइन है और आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या एक तरीके से आपका जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके बीच, उसके और एक तरीके से आपके आउटर बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस बन रहा है वो केविटी एक तरीके से आपकी सीलोम को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इसके टाइप में भी हमको और वेरिएशन हमको देखने को मिलती है, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस हम करने की कोशिश करते हैं। तो सीलोम आपकी क्या है, मेसोडर्मली लाइंड एक तरीके से आपकी केविटी है। इसमें आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं और सभी ऑर्गन्स अपना एक तरीके से एक स्पेस ऑब्टेन करते हैं और ऑप्टिमम एक तरीके से फंक्शन एक तरीके से परफॉर्म करने में वो कैपेबल हो पाते हैं। तो ये आपकी सीलोम ऑर्गन के अरेंजमेंट और उसके एक तरीके से अरेंजमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल करवा रही है बेटा जी। तो ये हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीलोम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सीलोम के आधार पे हम किस प्रकार से क्लासिफाई हम कर सकते हैं। यानी
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, किस आधार पे हम कर रहे हैं बेटा जी? ऑन दी बेसिस ऑफ सिलोम एंड इट्स टाइप। सिलोम और इसके प्रकार के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई हम कर रहे हैं। तो मेनली हम 3 कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आपके सामने ए सिलोमेट्स की हम बात करते हैं, शूडो सिलोमेट की हम बात करते हैं, और सिलोमेट्स की हम बात करते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया है, प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ सिलोम्स के आधार पे। सबसे पहले हम ए सिलोमेट्स की हम बात करते हैं बेटा जी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सिलोम एब्सेंट होती हैं। यानी यहाँ पे जो ए सिलोमेट्स होते हैं उनमें मेसोडर्म से लाइन किसी भी प्रकार की केविटी आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसे हम एज एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने प्लेटी हेलमिंथेस की बेटा जी। प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर हमको सिलोम नहीं देखने को मिलती है। अभी जो हमने गेस्टुला स्टेज में एक तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने जो दिया, जिसमें आपको 3 लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं, उसी प्रकार का अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिससे ये कोई प्लेटी हेलमिंथेस है अगर है, तो उसमें आपको इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, और मेसोडर्म किसी भी प्रकार की केविटी का आपका फॉर्मेशन नहीं कर रही है। मेसोडर्म आपको कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेगी, और इसके बीच में आपको किसी भी प्रकार का स्पेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आपको पता है ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और ये एंडोडर्म है। जब हम सूडोसिलोमेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सूडोसिलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक तरीके से मेसोडर्मली लाइन केविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी बॉडी केविटी नॉट entirely lined by mesoderm, और सिलोम present in पेसेज की फॉर्म में सिलोम की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। जिससे इस एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपको एक्टोडर्म वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, और ये मेसोडर्म वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे एंडोडर्म वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो मेसोडर्म वाला जो रीजन है उसमें आपको मेसोडर्मली ड्राइव्ड जो केविटीज है उसकी पाउचेस आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे आपको इंटायरली एक तरीके से लाइन मेसोडर्मली ड्राइव्ड केविटीज आपको नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे सिलोम आपको पाउचेस की फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, और इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको एस के हेलमिंथेस के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे एस के हेलमिंथेस की,
और जब हम सिलोमेट्स की हम बात करेंगे तो इनमें आपको ट्रू सीलोम अर्जेंट और ये आपके जो हायर फाइलम्स हैं उनमें एक तरीके से आपको ट्रू सीलोम्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अब हमने यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है सीलोम की परजेंस और एब्सेंस और सीलोम के टाइप्स। पहले हमने यहाँ पे बात की कि एक्चुअल में सीलोम होती क्या है, तो हमने कहा कि मीजोडर्म से जो लाइन केविटी है उसको हम सीलोम हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सीलोम हमको देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एक फाइलम है प्लेटिहेल्मिंथेस, उनमें हमको सीलोम नहीं देखने को मिलती है, इसलिए उसको हम एसिलोमेट हम कंसिडर कर रहे हैं। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट में जो केविटी होती है वो आपकी पूरी लाइन नहीं होती, पेचेस की फॉर्म में होती है, जैसे मेसोडर्मल लाइन पेचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे इंटायर जो बॉडी केविटी है वो आपकी मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए हम इनको स्यूडोसिलोमेट हम कंसिडर कर रहे हैं। और एस के एलमंथीज इसका एक एग्जाम्पल है। एस के एलमंथीज फाइलम के जो मेंबर हैं उन सभी में आपको उन सभी को हम स्यूडोसिलोमेट हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको टू एक तरीके से सीलोम आपको नहीं देखने को मिल रही है। सिलोमेट्स के अंदर आपको टू सीलोम आपको देखने को मिलेगी, एक तरीके से पूरी बॉडी केविटी आपको इंटायरली मीजोडर्मल जो सेल्स होती है उनसे लाइन आपको देखने को मिलेगी, और उसी में एक तरीके से सभी प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स एक स्पेसिफिक वे में आपके अरेंज होंगे, उनको फंक्शन करने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक तरीके से ये स्पेस अवेलेबल करवाती है। तो इसके आगे के जितने भी एक तरीके से आपके फाइलम्स हैं उन सभी में एक तरीके से आपको ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलेगी, और इससे आगे के कंसेप्ट को हम अगली क्लास में बेटा जी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चारों बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और कौन से फाइलम्स में किस प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे बेटा जी।